आधुनिकता और तकनीक के दौर में अब मदरसों के बच्चों को भी हाईटेक शिक्षा देने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में कालकाजी के गिरिनगर स्थित मदरसा मिल्लतुल इस्लाम में एनएच एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा स्मार्ट क्लासरूम और कंप्यूटर लैब की शुरुआत की गई है। मदरसे में आयोजित एक सादे कार्यक्रम के दौरान जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एम अफशर आलम ने इस कंप्यूटर लैब का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस मौके पर जामिया मिलिया इस्लामिया के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर वसीम अहमद खान, एस्टीम्ड रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सैयद फारूक, सर्वकॉन सिस्टम लिमिटेड के फाउंडर एंड चेयरमैन हाजी कमरुद्दीन, मदरसे में स्मार्ट क्लासरूम और कंप्यूटर लैब खोले जाने के इस कार्यक्रम का सफल संचालन जाने माने पत्रकार मारूफ रजा ने किया। इस कार्यक्रम के दौरान एनएच एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के फाउंडर इंजीनियर जफ़र शेख साहब भी यूएसए से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने भी यहाँ मौजूद शख्सियत को संबोधित किया। की तरफ से और अपने पूरे स्टाफ की तरफ से कि उन्होंने एक बेहतरीन कदम, एक बेहतरीन पौधा लगाया है जो बहुत जल्दी दरख्त बनेगा और उसमें बहुत ही किस्म के फल और फूल आएंगे जो पूरी फिजा में और पूरे समाज में जो है बिखरेंगे और एक अच्छे और बेहतर खुशनुमा समाज का जो है असर होगा। बोलता हूँ कि आप जरूर दीनी लीजिए क्योंकि ये भी ज़रूरी है, क्योंकि इंसान एक मेहमान की तरह दुनिया में आया है, फिर उसको आखिरत की भी तैयारी करनी है। तो उसके अलावा भी दुनिया में रहने के लिए आपको अपने रोज़गार, अपनी अच्छी ज़िंदगी भी चाहिए। इसके लिए आपको दुनियावी तालीम भी लेना चाहिए। तो ये एक कॉम्बिनेशन आप लोगों ने जो शुरुआत की है, मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। डायस पे बैठे जितने भी लोग हैं, आपने समझा कि सब के सब जो है वो तालीम की वजह से ही आ रहे हैं। तालीम में इतनी इज्जत दी कि आप देखेंगे यहाँ पर अफसार आलम साहब मौजूद हैं, वसीम अहमद खान साहब मौजूद हैं, तारिक रवल साहब मौजूद हैं, मुफ्ती साहब मौजूद हैं। इसलिए आप समझ लीजिए कि तालीम की अहमियत कितनी है और इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ मेहनत करनी है, तलब होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, रेस्पेक्ट और नंबर 2 एक्सेप्टेंस, यानी हम इज्जत करना दूसरों की सीख जाए और दूसरों को एक्सेप्ट करना सीख जाए। तो दुनिया में जो इंतशार है, दुनिया के अंदर जो ये सारी तलफिशार है, ये सब शायद दूर हो जाएगा। इन दो वर्ड्स को हम नहीं कर पा रहे, एक तो रेस्पेक्ट और दूसरा एक्सेप्टेंस। तो बाकी सारी चीजें यूज में है और हमारा गोल ये है कि आप रिवीजन भी करें और साथ में क्या बोलते हैं इसके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी सीखें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने एनएच वेलफेयर ट्रस्ट चालू किया और एनएच वेलफेयर ट्रस्ट मेरे मम्मी डैडी के नाम पे है। इन लोग मतलब कभी स्कूल में गए और उन्होंने हिम्मत करी कि हमको पढ़ाया और एक कल्चर था, कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है लेकिन बहुत अच्छे इंसान है, नेक है माशाल्लाह, और एजुकेशन की फील्ड में बहुत अरसे से और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप सबका पसंद करेंगे इंतजार करते साहब यहाँ तशरीफ लाए। बहुत उम्मीद नहीं है, हम मानते हैं कि पढ़ाई में पैसा खर्चा होता है, लेकिन अगर आप पढ़ने को होशियार हैं तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आपके गैर से आपकी मदद करता है और कोई ना कोई आगे आ जाता है। दुनियावी के साथ साथ जो दीनी आप यहाँ पे सीख रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, तो वो सीखना चाहिए। साथ साथ आपको जो इंग्लिश और दूसरे चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे आगे के लिए आप आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमने पिछले साल स्टार्ट किया था अलीगढ़ में, ये उसकी तीसरी ब्रांच है। क्लास मोड पे सिस्टम के थ्रू यानी कि कंप्यूटर लैब होगी, यानी कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मदरसे के अंदर खास तौर से जो हमारे मदरसे के उस्ताद, फॉर एग्जांपल बच्चों को नंबर सिस्टम पढ़ना है तो सबसे पहले क्या करेगा बच्चा, टीचर क्या करेगा, नंबर सिस्टम की वीडियो ओपन करेगा, यूट्यूब वीडियो, एक वीडियो दिखाएगा, 2 वीडियो दिखाएगा, 3 वीडियो दिखाएगा, जैसे बच्चों को समझ में आ रहा है फिर पूछेगा बेटा बच्चे तुम्हारे समझ में आ रहा है। सबसे पहली चीज है कि 3 हिस्से हैं एजुकेशन के। 8
आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी बात करने बात कहने की का हुनर इंसान के अंदर होना चाहिए। दूसरा है आर्ट ऑफ अर्निंग, कमाने का हुनर होना चाहिए। तीसरा है आर्ट ऑफ लिविंग, अच्छी जिंदगी जीने का भी हुनर आना चाहिए। ये तमाम हजरात जो इस खिदमत में लगे हुए हैं वो एक जिंदगी कैसी जी जाए उसका हुनर जानते हैं, और ये तीनों चीज़ें हमने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी हैं और कुरान में सिखलाई हैं। एक शेर है कि मेरे नबी ने बनकर कुरान की तफसीर अमल से अपने जीना सिखा दिया मुझको। तो हदीस और कुरान से ही ये चीज़ सीख सकते। चलिए बिस्मिल्लाह। हाथ पीछे करो। बच्चों को कॉमिकल है क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन भी चला सकते हैं, वीडियो भी चला सकते हैं, और वो जो है और ये कॉमिकल है ताकि हम हर मदरसे में कम से कम स्टार्ट। चलिए शुरुआत तो इंटरनेट फ्रीली अवेलेबल है। तो अब हुकूमत तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है, ऑनलाइन क्लासेज हर जगह चल रहे हैं। तो जो ऑनलाइन कोर्सेज है उनका भी जनरल डिग्री के बराबर की अहमियत है। तो एक अच्छी शुरुआत है और ये मदारिस ने किया है, इसके लिए मैं बड़ा इनके इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ कि एटलीस्ट एक शुरुआत है। इंशाल्लाह आगे आगे और भी तरक्की होगी और इस तरह के मॉडल हर मसाजिद में होने चाहिए। जामिया हमदर्द की तरफ से क्या ताउन मदद रहेगी? देखिए, जामिया हमदर्द एक यूनिवर्सिटी है और हम लोग आउटरीच प्रोग्राम बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी को हम क्या दे सके वापस। तो हम लोग इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं जिससे देख के डिफरेंट स्टेट के लोग भी आते हैं। कल भी तमिलनाडु से कुछ लोग आए थे, उन लोगों ने हमसे राय लिया। तो इस तरह के आउटरीच प्रोग्राम अब यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं। पहले ये देती सब यूके यूएस में ज़्यादा होता था, लेकिन अब इंडिया में भी इनोवेशन, इंक्यूबेशन, आउटरीच प्रोग्राम, ये सारी चीज़ यूनिवर्सिटी करिकुलम का पार्ट बन गया है। तो देखने के तीन हिस्से हैं, उसी को देखना है कि आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, आर्ट ऑफ अर्निंग और आर्ट ऑफ लिविंग, ये तीन एक साथ चलते हैं तो आदमी कामयाब नज़र आता है और आगे बढ़ता है। गवर्नमेंट उसी के लिए काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास। तभी है कि तालीम में लोग आगे बढ़ें और ये एक बड़ी पैट्रियाटिक ड्यूटी है जो लोग कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटीज़ इसमें अभी वाइस चांसलर साहब ने बताया, तो वो तभी कामयाबी है कि हर आदमी उसमें जुड़ जाए। हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, कंट्री ने बहुत तरक्की की है, लेकिन अगर एजुकेशन में पीछे रह जाएंगे तो फिर वो तरक्की में एक ब्लॉट आ जाता है। हम लोग कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गैर पढ़े लिखे लोग दुनिया के जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। तो इसको हटाना है और बच्चे को हर शख्स जो है पढ़ाई में ताउन करे। उनको जब ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ फ्री एजुकेशन मिल रही है और क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। फ्री एजुकेशन हो सकती है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन वो जो है वो एटमॉस्फेयर ही उसका अलग होता है। उसी टाइप से ये क्लास आज बनाई गई है, तो इसके लिए मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज
लोगों ने यानी इस तरीके का क्लासरूम स्टार्ट किया है, लेकिन अभी शुरुआत है और इंशाल्लाह लोग मदद करेंगे और ये ओरिजिनली यानी क्लासरूम जो है वो स्मार्ट क्लासरूम बन जाएगा। और इस तरीके के जो इनोवेशंस हो रहे हैं ये वो आज की यानी माहौल में बहुत ज़्यादा यानी उसकी ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी से हम हट नहीं सकते, पीछे नहीं जा सकते। इसलिए यानी इस तरीके का यानी निसाब अब हमारा जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वो ये कह रही है कि भाई बिना यानी कंप्यूटर के या बिना यानी टेक्नोलॉजी के आगे ज़िंदगी बिताना जो है वो भी यानी बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ख़ास तौर से यानी मुस्लिम कौम के लिए, क्योंकि वैसे ही 100 साल पीछे चल रही है। समझे, जब दौर आया था इंग्लिश का तो मुसलमान पीछे थे, अब दौर है टेक्नोलॉजी का तो हम शायद अभी पीछे चल रहे हैं। तो इसके लिए हमें यानी मेहनत करने की ज़रूरत है, सब लोगों का हमें ताउन चाहिए, पढ़े लिखों का भी और बेपढ़े लिखों का भी। और जिस शोबे में जो आदमी है जो ताउन कर सकता है वो हमेशा इसके लिए तैयार रहे, और मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। अगर जो भी खिदमत हो सकती है इंशाल्लाह हर वक्त हाजिर है। थैंक यू। कहते हैं ना कि तालीम से ही तस्वीर बदले, तो ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आगे आप नहीं बढ़ सकते, आप पिछड़ जाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहे बुनियादी तौर पे चाहे मदरसे हैं, स्कूल हैं, कुछ भी है, हमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, टेक्नोलॉजी की तालीम देनी पड़ेगी, तभी हम आगे फ्रंट रो में आ पाएंगे। जो लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं बहुत सभी लोगों का शुक्रिया। आने वाले वक्त में इसको और आगे बढ़ाया जाए। आप भी जो है एजुकेशन के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, तो लोगों से किस तरह की अपील है इसके लिए? फिर लोगों से यही अपील है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, शामिल हों, खुद ना कर सकें तो दूसरे के साथ में मिल के ताउन दे के काम करें। जैसे यहाँ पे ये इतना अच्छा प्रोग्राम रखा गया है और टेक्निकली एजुकेशन के हिसाब से, और जो ये स्मार्ट क्लासेस शुरू की गई हैं तो वो बता रहे हैं कि झुग्गियों से बच्चे आ रहे हैं। कोई बात नहीं है, कोई झुग्गी में रहे कहीं रहे, इसका कोई मायने नहीं रहता है। मेन बात यह है कि अगर उसका जहन अच्छा है, पढ़ाई में होशियार है, तो इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है और करना चाहिए। हमारी सभी लोगों से यही गुजारिश है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो सबसे पहली नए ज़माने की नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको स्मार्ट क्लास बनाया, और आज ये कौम है इसके लिए राय मशवरा हुआ है, यहाँ के कॉलोनी के लोगों ने साथ दिया, बहुत सारी तंजीमें काम कर रही है, अलग शोबों में काम कर रही है, ताकि एजुकेशन को लेकर के बेदारी का, खास करके जो मदरसे में आने वाले जो तलबा है बड़ी तादाद में होते हैं, कोई उस तरीके से पुरसाने हाल नहीं होता, उनके मुस्तकबिल को संभालने के लिए, सजाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके हाथ में तालीम का हथियार, तालीम होगी तो तरबियत मिलेगी, तो तमीज़ आएगी, तमीज़ आएगी तो वो अच्छे और बुरे की पहचान कर पाएंगे और अपने लिए एक बेहतर मुस्तकबिल चुन पाएंगे। इसीलिए कि कोशिश आती है और एक स्मार्ट क्लासरूम की मदरसा में जो है वो नींव रखी गई है आपके यहाँ। ये एक स्मार्ट क्लास के तहत एक्चुअली बच्चों के लिए है, जो गरीब तबके के हैं बच्चे हैं, ठीक है, और उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे जो लोग तो मदरसा में हैं। हमारा मेन इंटेंशन यही है कि बच्चे जब पास आउट होते यहाँ से जब जाएंगे तो उनके हाथ में दीन और दुनिया दोनों होना चाहिए, ठीक है, दीन और दुनिया दोनों होना चाहिए। और जब यहाँ से बच्चे जब पास आउट होकर जाएँ तो उनके एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में साइंस, ये हमारा मेन इंटेंशन है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इंग्लिश का वो एक लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज के लाइफ में, मीडियम है वो तो पढ़ाई के लिए, हर एक चीज़ के लिए, तो इंग्लिश काफ़ी इम्पोर्टेंस है। एंड द सेकंड थिंग यहाँ पर साइंस एंड कंप्यूटर के लिए है। बच्चे जो हैं जब तो पास आउट होकर जब तक जाए कंप्यूटर और साइंस, इंग्लिश और साथ में साथ दीनी तो बताएं। इससे पहले ये पिछले 50 सालों से मदरसा में काम हो रहा था, माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, दीनी तालीम होती थी। मगर अब हम नई इंतज़ामिया कमेटी जो आई है इस वक्त, उनकी सोच और महल्ले के जितने हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी राय मशवरे से ये तय किया गया कि भाई इस दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम की भी एक सिलसिला शुरू हो, जिसमें हमारे काफ़ी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने वक्त दिया और उसके हिसाब से ये आज इस तरीके से क्लास शुरू हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है। जो हमारे इनॉग्रेशन जिन्होंने किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया।
अदा करता हूँ और जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं सभी हजरात का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बच्चों को ये तालीम देना चाहूँगा कि ये लोग अपनी मेहनत से और लगन से, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, पढ़ें, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी पढ़ें और सीखें। और इसको एक अहम हिस्सा, हमारा मेन मकसद है इस कौम के लिए, अपने कौम के लिए कि जो दीनी तालीम तो पढ़ते थे, इसमें कोई शक नहीं है, मगर कैसे हाउ टू बिहेव, हाउ टू लर्न, हाउ टू यू कैन से एक्सप्रेस योर वॉइस एंड कैसे रहना है ज़िंदगी में और कैसे पढ़ना, इसके लिए ये सारी शुरुआत की गई। या जो ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से जो हमारे यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन आया और इंटरनेट फ्री हुआ, तो हमने कहा क्यों ना क्यों उसका बेनिफिट उठाया जाए। हमारे गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमने एक स्ट्रक्चर तैयार करें जो इकोनॉमिकल हो, यानी कि लो कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो फिर हमने वो स्टार्ट किया। फिर हमारे एक बात ये आई कि बहुत बड़ा तबका जो गरीब बच्चों का वो मदरसों में आता है और हज़ारों लाखों मदरसे, और वहाँ पर वो बच्चे मदरसे में निकलने के बाद में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, जबकि उनका माइंड हमसे ज़्यादा शार्प होता है। मदरसे के बच्चों का जो माइंड होता है वो हिफ्ज़ करते हैं, वो हमसे ज़्यादा शार्प होता है, लेकिन हिफ्ज़ करने के बाद में उनका कोई फ्यूचर नहीं क्या है। तो हमने कहा कि क्यों हम मदरसों के अंदर एक ऐसा निज़ाम बनाए, तालीमी निज़ाम, ताकि मदरसे के बच्चे निकलने के बाद मदरसे से, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, एक IAS ऑफिसर नहीं बन सकता, मदरसे के बच्चे बन सकते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा कैलिबर है और ये पता है ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। मदरसे के बच्चे दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। तो मदरसे के बच्चों को हम थोड़ा सा अगर मोटिवेट करते हैं, और लेकिन हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है। इसमें